चतुर्मास जैसे शुरू हुआ तो बहुत लोगों ने विविध प्रकार की प्रतिज्ञाएं लिया। तो प्रतिज्ञा 4 महीने के लिए क्यों? निश्चित हुआ खुद से के खाने योग्य नहीं है, ये करने योग्य नहीं है, तो चतुर्मास के इतना टेम्पररी डिश के लिए तो हरदम छोड़ना चाहिए। खुद ने नक्की हुआ ना कि तो चतुर्मास में नहीं करना, फिर करना, क्या मतलब, क्या बात? तो अपना मन देखो, अपना मन अपने को कहां से कहां भगाता है और कैसे हमको त्याग मना लेता है। सही अर्थ में त्याग तो तभी घटना घटती है कि व्यक्ति के भीतर से वो वस्तु का उपयोग करने का हरदम उसके भीतर से छूट गया, वो त्याग। और ऐसा जो त्याग होता है तो व्यक्ति के भीतर में वैराग्य प्रकट हो जाता है, और जो वैराग्य प्रकट हो गया तो ज्ञान की गंगोत्री खुल जाएगी। लेकिन अपने खोलना नहीं है ना, अपने तो टेम्पररी करना है, सब टेम्पररी, जीवन टेम्पररी, चतुर्गति। ऐसे ही हमारी अनंत काल से यात्रा चल रही है। नदी नाव संयोग की जो अवस्था है वो हमने परमानेंट बनाने का प्रयास किया है, और जो हम शाश्वत है, नित्य है, उसकी कोई हमको गंध भी नहीं आई। अनंत काल बीत गया और जो ही रूटीन, जो ही मान्यता से ही, वही मान्यता से हर जीव हर गति में चल रहा है। उसी से बाहर आने के लिए व्यक्ति ने कभी काम नहीं किया। खुद का मन खुद को ही धोखा में रखता है कि 4 महीना बंद, फिर चलो। तो त्याग और वैराग्य ये दोनों साधन है ज्ञान का। इस शब्द ज्ञान नहीं, ये भाषा ज्ञान नहीं, ये शास्त्र ज्ञान नहीं। ज्ञान की बात आएगी तो आप लोग समझेंगे शास्त्र ज्ञान, शास्त्र ज्ञान, शास्त्र में ज्ञान है, अपना नहीं, वो ज्ञानी का है। त्याग वैराग जो सही अर्थ में जिसके जीवन में जो घटना घटती है तो उसके भीतर से ज्ञान बाहर आता है। वो ज्ञान अपने को बचाता है। किसी से, अपने को किसी से बचना है? कभी सोचा है किसी से बचना? हर व्यक्ति दुख से बचना मांगता है। तो जन्म भी दुख है, मृत्यु भी है। तो जन्म दुख नहीं लगता है, देखो कोई व्यक्ति जन्म दुख नहीं लगता, मृत्यु दुख लगता है। युवानी दुख नहीं लगता है, बुढ़ापा दुख रूप लगता है। साता दुख रूप नहीं लगती है, असाता दुख रूप लगती है। एक के सामने दूसरा प्रतिपक्षी जो है वो सब व्यक्ति के भीतर में द्वंद ही द्वंद है। ऐसा द्वंद जहां तक अपनी भीतर चलेगा रहेगा तहां तक एक ज्ञान का कोई अवकाश नहीं है। आत्मज्ञान, ये आत्मज्ञान जो प्राप्त करना हो तो व्यक्ति के भीतर में ऐसा वैराग्य जीवन में जो प्रकट होता है तो व्यक्ति सचमुच वो सभी त्याग और वैराग्य के माध्यम द्वारा व्यक्ति सभी चीजों से बाहर आ जाता है और उनके जीवन में भीतर से ज्ञान का झरना बाहर आता है। वो ज्ञान अपने को सारा दुखों का कारणों से बचा लेता है। सारा दुखों का कारण बचाना नहीं, खत्म कर देता है। दुखों का कारण खत्म कर देता है। जो भजन बोला ने तो सब उदय भाव का शिकार है। सुख में दुख में हम मस्त रहता है। क्या होता है? तो सब उदय भाव की बात दिखाई। तो उदय भाव में व्यक्ति मस्त रहता है। किसमें मस्त रहता है? जब व्यक्ति स्वभाव तक पहुंच पाया, स्वभाव का अनुभव हुआ, निज अनुभव हुआ, वो व्यक्ति के सामने कोई भी हो, किसी भी अवस्था हो, द्वंद्व वाली नहीं, द्वंद्व के सिवाय की कोई भी अवस्था बाहर की दुनिया की हो, सब चीजों की अवस्था वो सिर्फ जानता है और देखता है। स्वयं की मेरी जो अवस्था है वो कभी हिलती नहीं,
वो कभी झुकती नहीं। ऐसी अवस्था है निजी अवस्था, उसका जो अपने को अनुभव करना हो तो व्यक्ति को वर्तमान में साता और असाता, अनुकूलता, प्रतिकूलता, संयोग, वियोग, ये सब संसार उदय भाव का शिकार किससे होता है? ये मानने से, पढ़ने से, सुनने से शिकार नहीं होता। शिकार होता है जिसके पास जागरण साक्षी भाव इस क्वालिटी का हो। तो सत्ता शरीर में दो से एक चीज तो होती है हरदम, कहां साता हो का, तो उस साता के समय पर अपनी क्या हालत और असाता के समय क्या, दूर जाना नहीं है। वैराग्य, बोध, ज्ञान ये सब अपना है, अपनी पास है। लेकिन जो व्यक्ति देखना सीखे, हम देखना नहीं सीखे। देखना जो व्यक्ति को आ जाता है तो व्यक्ति सचमुच सभी उदय भाव को स्वीकार हो जाता है। स्वीकार करना नहीं है, स्वीकार हो जाता है, सहज हो जाता है। व्यक्ति कैसे अनुकूलता साता में कैसा एक रूप हो जाता है, उसको मालूम भी नहीं हो कि कितना समय उसमें पास हो गया। देखो वहां समय भी उसको ख्याल में नहीं रहता। जब व्यक्ति के सामने शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक, कौटुंबिक, आर्थिक सब अनुकूलता है, ऐसी अवस्था में व्यक्ति का समय कब कहां कितना पास हो गया वो व्यक्ति को मालूम होता है। तो समय तो अनुकूलता में भी जा रहा है, प्रतिकूलता में भी वही समय जा रहा है। कोई आपका बहुत मित्र, जिगरी मित्र हो, बोलते हैं हमारा जिगरी मित्र है, ऐसा कोई विदेश हो और वो आया, आपको खबर दी दिया पहले से, आपने भी उसको निमंत्रण किया कि एक दिन हमारे घर पर खाना रखना। आया, बैठा, दोनों खाना खाया और बैठा बातें करने के लिए। सुबह हो जाती है, व्यक्ति को मालूम नहीं होता। और व्यक्ति को ऐसा होता है कि सुबह हो गई तो समय कहां पास हो गया, कैसे पास हो गया। वही समय है ना, जो समय में हम जीते नहीं वही समय है। हम समय में जीते नहीं, इसलिए हमको समय की विशेषता नहीं, समय हमको मालूम नहीं है कि समय क्या चीज है। वो हमको तो तभी मालूम होगा जब व्यक्ति के भीतर में जागरण साक्षी भाव प्रकट होगा, तब हमको एक एक क्षण की कीमत होगी। इसलिए भगवान महावीर ने दिखाया, समयं गोइमा मां पमाई, एक क्षण का प्रमाद करना नहीं। तो हमारा सारा जीवन ही उसी में व्यतीत हो जाता है। क्या अनुभव हो गए, कैसे अनुभव हो गए, तो बातें करते करते सुबह हो गई, मालूम नहीं है, समय पास हो गया। और व्यक्ति को ऐसा लगता कि हाँ अभी सुबह का काम सब कर देता। तो देखो झपकी भी नहीं आती है, व्यक्ति को नींद भी नहीं आते है। प्रमाद देखो, जो बात कर रहा है वो 100% प्रमाद है, लेकिन वो मानता कि नींद भी नहीं आई, तो एक अप्रमाद अवस्था नहीं है। अप्रमत्त अवस्था तो वो है विकल्प से भी मुक्त हो जाना, भीतर चलता हुआ विचार। ये विचारों से तो ये तो स्थूल वाणी से प्रकट कर रहा है कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ, अपने अलग हुआ, यहां से यहां तक सारी हिस्ट्री वो दिखा देता, वो सुनता रहता, वो खुद की बात नहीं बोलता। ऐसे ही जीवन अपना सारा समय पास हो जाता है। तो अनुकूलता में समय कितना कहां कैसे पास हो जाता है वो व्यक्ति को मालूम नहीं होता है। कोई आपका स्वजन परिजन हॉस्पिटल में है, आप बैठे हैं, डॉक्टर ने बोल दिया है कि केस सीरियस है, आप बैठे हैं, हाथ में हाथ लेकर बैठे हैं, तभी आपको ऐसा लगता है कि समय पास नहीं होता है। क्षण क्षण पर आप घड़ी देखते हो, आपको ऐसा लगता है कि घड़ी बंद हो गई। क्यों ऐसा क्यों होता है? हर व्यक्ति को होता है। क्यों? आपने तो कभी देखा नहीं ना, नहीं अनुकूलता, नहीं प्रतिकूलता, नहीं संयोग, नहीं वियोग, नहीं साता, नहीं असाता। कभी हमने हमारी वर्तमान अवस्था जो चल रही है प्रतीक्षण, उसको हमने कभी भी गहराई से देखने का प्रयास किया नहीं है। कैसे हमको मालूम होगा कि हमारा जीवन कैसा चल रहा है, हम कैसे जी रहे हैं, वो भी व्यक्ति को अभी तक मालूम नहीं हुआ। बोधि कैसे हो?
बोधि तो हर व्यक्ति को होता है, श्रद्धा गुण है, उसकी निर्मल पर्याय और सम्यक दर्शन बोधि है। हर व्यक्ति के भीतर, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी जीव हो, निगोद का हो कि कोई भी जीव हो, सभी में श्रद्धा गुण मौजूद है। और श्रद्धा गुण पर जो परतो लगी है उसको खोलने का अवसर एक है मनुष्य। एक ही प्लस पॉइंट है अपने पास मनुष्य को। वो सभी आवरणों से, सभी बंधनों से व्यक्ति मनुष्य ही मुक्त हो सकता है। लेकिन हम हमारे वर्तमान जीवन में हम जो जी रहे हैं वो ढंग से ये परतो कभी खुले ऐसा लगता है। तो आप जीवन जीने का ढंग कब बदलेंगे? कब बदलेगा? अवसर नहीं है, समय नहीं पक्का है। देखो, समय आपका हाथ की बात नहीं है। आप कुछ नहीं करता, समय आपको समय आपको पकड़ लेता है। एक बाज पंखी है, इतना वो शक्तिशाली पंखी है, तो कोई भी पंखी वो बैठा हो और झपट लगाए तो उसको पकड़ लेता है। 2, 4, 5 हो कि अकेला हो, कोई भी उसके ध्यान में आया, उसको भूख लगी, शिकार करना है, तो कोई भी अवस्था में उसको उठ के पकड़ लेता है। नहीं, पंखी को मालूम है कि कब एक बाज पंखी अपने को पकड़ लेगा। मनुष्य को मालूम है समय कब पूरा हो जाएगा, आयु कब पूरा हो जाएगा। आयु शरीर का है, आयु आत्मा का नहीं है। आयु कब पूरा हो जाएगा कोई निश्चित है कि हाँ इतना समय पर आयु पूरा होगा? निश्चित नहीं है, मालूम नहीं है। तो आप क्यों बैठे हो ऐसे ही? जिसको आत्मा की बात रुचि है और आत्मा ही सम्यक दर्शन बोधि पाना है, वो व्यक्ति ऐसा नहीं बैठ सकता है। उसके भीतर में जाकर कोई तोड़फोड़ करना नहीं है, कोई आवेश में नहीं आना है। वो तो सब विभाव है, वो तो सब प्रमाद की अवस्था है, वो तो हर व्यक्ति में चलता है। अपने भीतर में ऐसा जागरण कभी नहीं प्रकट किया है। ये जागरण साक्षी भाव व्यक्ति के भीतर में जहां तक ये प्रकट नहीं, वो देखने का अभ्यास जहां तक व्यक्ति नहीं होगा, तहां तक व्यक्ति ए परतों से बाहर आवे ऐसी कोई संभावना नहीं है। तो क्यों बैठे हम? हाथ जोड़कर बैठ जाना, उसी से कोई मिले ऐसी कोई संभावना नहीं है। जो काम करना है, जो काम से वो होता है, वो पुरुषार्थ जागरण साक्षी भाव, वो अपना सम्यक प्राप्त करने का, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, आत्मा का सभी गुण, एक दो नहीं, सभी गुणों को अनुभव में प्रकट पूर्ण परमात्मा तक पहुंचने के लिए ये अपना पुरुषार्थ है। तो ये पुरुषार्थ व्यक्ति को भीतर नहीं होगा तो समय उसको खत्म, वो बात जैसे पकड़ लेता है, समय उसको पकड़ लेता। बच्चा जन्मता तो आयु पूरा हो जाता है, माँ के उदर में भी आयु पूरा हो जाता है। जन्म के बाद कितना समय पर, तो आयु कब पूरा होता है किसी को मालूम नहीं है और खुद को खबर नहीं है। तो क्यों व्यक्ति ऐसे प्रमाद से बैठा है और जीवन व्यतीत हो रहा है? जो अपना काम, निजी काम जो करना है, वर्तमान में हमको जीना है, वो हम वर्तमान में जीने के लिए कब तैयार होंगे? अपना काम है। दूसरों का काम तो ऐसा भी देखने में आता है, बहुत लोगों प्राय दूसरों के लिए जीता है। उदय योग संयोग के साथ जो एक रूप जीव है वो दूसरों के लिए जीता है, खुद के लिए वही जीता है। और परमार्थ भी तभी होता है उसी से कि जब व्यक्ति वर्तमान में जीता है तब। इसलिए ज्ञानी पुरुषों खुद का भी कल्याण होता है और दूसरों का भी कल्याण करते हैं। क्यों? उसके जीवन में तो दुखों का कारण सब खत्म हो गया। तो जो जीवो जिज्ञासु है, रुचि वाला है, मुमुक्षु है, आत्मार्थी जो हुआ है, उसकी दृष्टि में जो आ जाता है और व्यक्ति की इतनी जिज्ञासा और रुचि होती है तो उसको उठा लेते हैं। जहां उदय योग संयोग के बीच में जो एक रूप हो गया है उसी से उसको ऊपर उठा लेंगे और व्यक्ति सच, लेकिन होगी जिज्ञासा रुचि तो होगा। जिज्ञासा रुचि नहीं होगा तो व्यक्ति बोलेगा कि तुम जाओ, अभी मैं बहुत बिजी हूं, अभी मुझे समय। कभी कभी ऐसा भी लोग बोलते हैं मरने का समय नहीं है, पता है?
होता है ऐसा? मरने का समय नहीं है तो किस लिए समय है? तो जीवन किस लिए जी रहा है? मरने का समय नहीं है तो उसके पास क्या है? वो कितना बिजी है और किस में बिजी है? व्यक्ति कोई भी हालत में, कोई भी क्षेत्र में, कोई भी अवस्था में, बाथरूम में हो के, किचन में हो के, हॉल में हो के, ड्राइंग रूम में हो, खाना खाता हो के, बोलता हो के, चालता हो, कोई भी हालत में, कोई भी क्षण पर आयु पूरा हो सकता है। तो व्यक्ति ऐसा क्यों बोलता है? तब वो रुकाएगा कि हाँ खैर अभी मुझे टाइम नहीं है, अभी मुझे बहुत काम करना है, बहुत बाकी रह गया, तुम क्यों उतावल करता है? कैसी कैसी जीवों की अवस्था है। हरदम व्यक्ति की ऐसी जो अवस्था रहेगी, वो ऐसी अवस्था में जो चलेगा तो व्यक्ति कभी कुछ काम, स्वयं का काम, निजी काम होना वो कभी संभवित नहीं है। तो ये समय, वर्तमान समय इतना जबरदस्त कीमती है और व्यक्ति को चाहे इतना जिए, 1000 साल नहीं, अरबों खरबों नहीं, कल्योपम सागरोपम का आयु भी एक जीव ने देवलोक में, तो फिर काम पूरा नहीं हुआ। 100 साल की आयु में क्या पूरा होगा? 25 साल तो कैसे उन्माद में पास हो जाता, उन्माद। फिर गृहस्थ धर्म में जुड़ाता, क्या होता है हाल? उसका हाल क्या होता है? कैसा होता है? कभी सोचा है? कभी व्यक्ति ने जो सोचना है वो कभी सोचा ही नहीं, और सोचने के लिए तो तैयार ही नहीं। उसको तो सिर्फ बाहर की अनुकूलता, प्रतिकूलता, साता उसमें उसका जीवन समाप्त हो जाता है। सोचने की तो व्यक्ति को कभी मालूम हुआ नहीं कि ये मुझे जो जीवन मिला है वो किस लिए मिला है, और मैं जी रहा हूं किस लिए जी रहा हूं, किसके लिए जी रहा हूं, वो भी व्यक्ति को मालूम नहीं है। तो ऐसा जीवन जीने से जीवन में व्यक्ति को क्या उपलब्धि, क्या मिला? हरदम पल्योपम सागरोपम आयु भोगेगा न तो भी काम पूरा नहीं होगा। एक अयाति की बहुत बड़ी सुंदर घटना है। बहुत बड़ा राजा था अयाति। 100 बेटा था, 1000 साल का आयु वो भुगत रहा था। 1000 साल का होकर पल्योपम, तो भी देखो हिसाब होता है क्षण से, असंख्याति क्षणों की एक आवलिका, और ये एक ऐसी आवलिका, एक अंतर्मूर्त 48 मिनट, उसमें भी भेद है, जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। जगन्य अंतर्मूर्त 2 समय से 9 समय, जगन्य अंतर्मूर्त। मध्यम 2 समय से लेकर 47 मिनट तक मध्यम, और उत्कृष्ट 1 से 48 मिनट वो उत्कृष्ट अंतर्मूर्त। तो ऐसा समय का हिसाब एक क्षण से होता है, और असंख्यात क्षणों पास होती है तब अपना मन को कुछ भी चीज मालूम होती है। समय इतनी तेज धार से भागता है कि कोई व्यक्ति समय को पकड़ नहीं पाता। हाँ, व्यक्ति में इतनी शक्ति हो, ताकत हो और जागरण साक्षी भाव हो तो व्यक्ति समय से ऊपर उठ सकता है। तो समय उसको कुछ नहीं कर सकता है। समय का यानी मीनिंग काल का ही असर पुद्गल पर है, आत्मा पर नहीं। आत्मा तो पुद्गल कोई भी हो, किसी भी प्रकार का पुद्गल हो, काल की असर पुद्गल पर है, आत्मा पर नहीं है। लेकिन हमने अपने पर ले लिया है। तो ये जन्मना, वो मरना, वो सब शरीर का है, आत्मा का नहीं है। तो एक अंतर्मुहूर्त आयु जब बाकी रहता है तब व्यक्ति की क्या हालत होती है। और पिछले कौन ने बोल दिया कि तेरा आयु अपनी इतना है, क्या करेगा? तो ये अयाति आयु पूरा हो रहा था। यमराज आया उसके सामने, चल तैयार हो जा। रोने लगा, ऐसा गिड़गिड़ाने लगा, हाथ जोड़कर मुझे जीना है, अभी तो बहुत काम बाकी रह गया, बहुत काम बाकी, मुझे जीना है, मुझे पुनः तुम आयुष दे दो। ओके, से तो कैसा होता है? कोई तेरे लिए दूसरा कोई तैयार है तो लाओ,
मैं ट्रांसफर कर दो उसका 100 बेटा को बुलाया, कतार में खड़ा है 100 बेटा। पहला बड़े कोई पूछना ना, नंबर तो बड़ा का लगता है, सभी में लगता तो उसमें उसका लगता नहीं। लेकिन मृत्यु में ऐसा नहीं है, बड़ा रह जाता छोटा चला जाता, छोटा रह जाता बड़ा चला जाता। उसमें आपका कोई हिसाब, आपका कोई गणित उसमें काम नहीं आता। बिल्कुल भला चंगा आदमी है, खा पी कर गया काम पर और रास्ता में चलता चलता नहीं, कार में बैठा, ड्राइवर चलाता, पाछली सीट में आराम से बैठा, वहां अटक आ जाता, ड्राइवर कोई मालूम नहीं होता। जब द्वार खोलता है, जहां पहुंचना है पहुंच गया, द्वार खोलता तो सेठ साहब नहीं है, तो सेठ साहब तो है नहीं, तो सेठ साहब कहां चला गया? कैसा हुआ? बीमार हो तो ऐसा होता है आपकी मन। और हर व्यक्ति की अवस्था क्या है, कोई भी समय मृत्यु आता है, कोई निमित्त होता है, तो व्यक्ति निमित्त को पकड़ लेता। क्यों? व्यक्ति निमित्ताधीन है। ये हुआ तो ये हुआ, तो ये नहीं होता तो नहीं होता। आयु तो प्रतिक्षण खत्म हो रहा है, व्यक्ति को मालूम नहीं हो रहा। व्यक्ति ऐसी बेहोशी में जीता है, इसलिए कुछ स्वयं का जो काम करना है ऐसे मानता है, आज नहीं कल, आज नहीं कल। अपना मन अपने को समझा देता है और व्यक्ति ऐसे ही मन के भरोसे से जीता है। कभी ऐसे भरोसे में रहने से व्यक्ति को कोई उपलब्धि हो ऐसी कोई संभावना नहीं है। रोने लग गया। 100 बेटा आया उसके सामने, बड़ा ने पूछा, यात्री ने पूछा कि मेरा बहुत काम बाकी है, अभी तो मैं कुछ नहीं कर पाया, तेरा जो आयु है मुझे दे दे। यमराज खड़ा है, वो मुझे ले जाने के लिए तैयार है, और जो कोई आयु देने के लिए तैयार हो तो ट्रांसफर कर देता है। वो बोला कि अभी मुझे तो बहुत काम है, आप तो अभी गए बीते हो, आपने तो सब कुछ 1000 साल का आयु होगा तो भी तुम्हारा काम पूरा नहीं हुआ, तो मेरा तो बहुत बाकी है। आपका ही बाकी है ना। आप यात्री पर हंसेंगे, लेकिन हर व्यक्ति की ऐसी हालत है, हर व्यक्ति की। जहां तक व्यक्ति नहीं जागता है तहां तक हर व्यक्ति के भीतर में ऐसी अवस्था है। चाहे ऐसा साना देखने में आता हो, लेकिन खुद के लिए व्यक्ति ने कुछ काम नहीं किया है। बड़ा ने नाम बोल दिया, मुझे बहुत काम है। दूसरों को पूछा, दूसरों ने भी यही जवाब आया, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे 100वां नंबर का पूछा। बहुत छोटी उम्र, उसका 1000 साल और उसका नंबर 100 में भी छोटा। तो तैयार हो गया कि पिता की इच्छा है और उसको जीना है, तो मैं तैयार हूं उसके लिए। यमराज को बोला, यमराज के सामने जाकर कि मैं तैयार हूं, आप मुझे ले लो और मेरा आयु ट्रांसफर कर दो मेरा पिता को। उसकी इच्छा अपेक्षा जिजीविषा कभी किसी की पूरी नहीं होती, और जिजीविषा वो हिंसा है। जिजीविषा जीने की इच्छा, मृत्यु का भय, प्रतिक्षण भाव प्राण की हिंसा कभी भी व्यक्ति को कुछ नहीं करता है, हाथ जोड़कर बैठ जाता है, जाना नहीं आना नहीं कुछ, लेकिन जीने की इच्छा है। छेला श्वास तक व्यक्ति को जीने की इच्छा रहती, करना कुछ नहीं है, कर सकता कुछ नहीं, उसकी भी किसी को जरूरत नहीं है। ऐसी हालत होती है। कभी कोमा में कोई व्यक्ति चला जाता है, वर्षों तक कोमा में रहता, 5, 10, 20, 25 साल तक। वो व्यक्ति की क्या जरूरत यहाँ लोगों को, और उसको यहाँ क्या काम करना है? यहाँ पर सोता रहता है। समय समय पर जो होता है उसको अन्न पानी दे देते हैं, नहीं बोलना नहीं चालना नहीं आना नहीं जाना, तो फिर इसी व्यक्ति को भी भीतर में जीने की इच्छा। समझ सके आप? ये क्या है? ये क्या है? अनंतानुबंधी का लोभ। आपको मालूम नहीं है, आप तो ऐसे मानते कि पैसा छाती पर रखते वही परिग्रह, वो सबसे बड़ा परिग्रह। जीने की इच्छा, मृत्यु का है सबसे बड़ा परिग्रह, अनंतानुबंधी का लोभ।
ये सम्यक दर्शन नहीं होने के एक कारण नहीं है, बहुत बहुत कारण है, लेकिन हम कहां कहां रुक गए हैं, वो हम सुनते नहीं, मानते नहीं, समझते नहीं और समझने के लिए तैयार नहीं। हाँ, रुचि होती है, जिज्ञासा होती है, ऐसी तेज कैसी आग जैसी जिज्ञासा है। छोटा बच्चा हो, समझदार नहीं आया, दूधे पीता है, ऐसा बच्चा को क्या समझो, लाल अग्नि का एक देख कोयला, उसको चिपिया से पकड़कर उसको दो, हाथ को छूते ही फेंक देगा। क्यों? तो उसको तो मालूम नहीं आग क्या है, आग कैसा, वो तो समझता है कि खिलौना है, बहुत चमकता खिलौना है, और मम्मी दे रही है। कोई मम्मी देवे? कभी अकस्मात भी वहां तक पहुंच गया तो पकड़ कर उठा लेता। ऐसा बच्चा को भी मालूम नहीं है कि आग क्या काम करते है, लेकिन अनुभव होने से वो बच्चा भी छोड़ देता है। आप बच्चे से गए बीते हैं ना, उम्र कितनी है आपको मालूम है कि ये प्रकृतियों से हम कितना ऊपर उठ पाए। आग जैसी रुचि ये आग जैसे जला देती है, ऐसे भीतर में जब आग जैसी रुचि व्यक्ति को होती है तो ये प्रकृति जलाना नहीं पड़ता, कर्म जलाना नहीं पड़ता, खत्म नहीं होता, खत्म हो जाता है, जल जाता। ऐसा जागरण साक्षी भाव का सामर्थ्य है। साक्षी भाव में कर्म एक भी नहीं रह सकता, कोई भी कर्म हो, किसी भी प्रकार का हो। और कर्म जैसी ठोस चीज दूसरी कोई नहीं है जगत, डायमंड भी नहीं है, लोहा भी नहीं, कोई मेटल नहीं है कि अपना कर्म, द्रव्य कर्म जितना ठोस है, इतनी ठोस चीज दुनिया में कोई नहीं है। अग्नि सभी चीजों को जला देती है, बाहर की कोई भी चीज हो, चाहे सोना की भी भस्म हो जाती है, डायमंड की भी भस्म हो जाती है, सभी की भस्म हो जाती है, भस्म ने जल जाता। कर्म, द्रव्य कर्म अपनी भीतर, अपनी पास सत्ता में बहुत स्टोर पड़ा है, बहुत बैलेंस बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन, क्षण क्षण पर। एक कर्म, द्रव्य कर्म पुद्गल है। 100 डिग्री पर पानी भाप हो जाता है, 0 डिग्री पर आइस हो जाता है। कोई भी मेटल हो उसको 1500, 2000 डिग्री पर रख दो तो वो भी लिक्विड पिघल कर चलने लग जाती है। इसी हीट से कोई भी मेटल पिघल जाती है। एटम कितनी शक्ति है, एटम की हीट कितनी है, कितना गुणी है। कोई भी जगह पर एटम का उपयोग किया तो हवा में, इसी हवा में चलते चलते जिसको उसका छूता है वो व्यक्ति कोई भी हालत में हो, जहां पर हो, खत्म हो जाता। एटम से अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नागासाकी 2 शहर पर वो बम गिराया। उस समय तो बहुत छोटा बम था वो। 5 मिनट में लाखों आदमी जहां जहां जैसे थे खत्म हो गया। और जापान ने शरण स्वीकार लिया कि हमको संग्राम नहीं खेलना, हमको लड़ाई नहीं करना, झुक गया। ऐसा अभी तो जो बम है ना, हाइड्रोजन न्यूट्रॉन बम, वो कैसा है, कोई भी जगह पर 1-2 का प्रयोग कोई भी व्यक्ति ने कर दिया तो सारा विश्व, जीव मात्र, मनुष्य नहीं, सृष्टि के जितने जीव है, स्थावर से लेकर पचंद्री तक, वो सब जीव समाप्त हो जाता है। कितनी शक्ति है उसमें। लेकिन कर्म को जलाने की एटम की भी शक्ति नहीं है, तो कितना ठोस होगा। और किसने वो ठोस बनाया, इतना ठोस, इतना नक्कर कैसे हो गया। ये पत्थर भी जल जाता है, कोई भी चीज हो ना जल जाती, ऐसी हीट दो तो जल जाती। कोई भी मेटल निकलती है जमीन से तो उसको पत्थर होता है, मिट्टी होती है, जब अलग करना तो भट्टी में डालना होता है। इसी रिफाइनरी में डालते तो मिट्टी, पत्थर और मेटल सब अलग हो जाता है, वो पिघल कर चलने लग जाती। लेकिन अपने भीतर रहा हुआ द्रव्य कर्म वो क्यों नहीं जलता। शरीर जल जाता है, कर्म नहीं जलता। कितना ठोस है। तो 100 डिग्री की आग भी बाहर से सब कुछ को जला देगी, लेकिन अपने भीतर में रहा हुआ कर्म नहीं जलेगा। ध्यान
अग्नि है। ध्यान ऐसी अग्नि है कि शरीर को, मन को, किसी को कोई तकलीफ नहीं और सीधा डायरेक्ट भीतर में कर्म जल जाता। ये अनंतानुबंधी हो कि कोई भी हो, ये भीतर में जब व्यक्ति के भीतर में इतना ध्यान की हीट, वो ध्यान की गर्मी, ध्यान वो एक भट्टी है, उसमें जो आता है वो सब जल जाता, लेकिन उसको शरीर को, मन को, वाणी को, किसी को कोई परितापना भी नहीं, सीधा डायरेक्ट कर्म को। कैसा उपाय दिखाया है ज्ञानी पुरुषों ने, स्वयं ने प्रैक्टिकल किया और जगत को दिखाया प्रोसेस कि ये प्रोसेस कैसी है, कितनी निर्दोष है, किसी का कोई तकलीफ नहीं, किस प्रकार का तकलीफ नहीं। और व्यक्ति के भीतर में कर्म अंतर्मूर्त, सिर्फ अंतर्मूर्त की इस श्रेणी आरूढ़ आत्मा क्या होता है, घाती कर्म का नंबर लगता है और घाती कर्म पर ही पुरुषार्थ अपना चलता है। अघाती पर पुरुषार्थ नहीं है। अघाती कर्म तो उसकी स्थिति पकने पर ही खत्म होता है। और 8 कर्म में निकाचित से निकाचित कर्म जो कोई हो तो वेदनी कर्म है। मोहनी कर्म निकाचित नहीं है। स्थिति सबसे ज्यादा है मोहनी कर्म की, लेकिन निकाचित नहीं है। निकाचित तो है वेदनी कर्म। तो वेदनी कर्म अघाती कर्म है, उसका भी उपाय है, लेकिन हम उपाय सिर्फ सुनते हैं, मानते, जीवन में कभी काम किया नहीं, तो उसका जो स्वीकार हो गया तो भी उसका काम हो सकता है। तो ये ध्यान रूप अग्नि क्या काम करता है, कैसी शक्ति है। तो आग जैसी रुचि अपने भीतर में है, ऐसी रुचि जब होगी तो अपने भीतर में अपना काम सचमुच हो जाएगा और व्यक्ति सभी से बाहर आ जाएगा। तो ये अयाति को जीना है, जिजीविषा, जीने की इच्छा, भोग की इच्छा, 5 इंद्रियों के विषय कभी किसी का पूरा नहीं होता, वो होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। अनंत काल में कोई जीव एक सैंपल नहीं है कि कोई जीव का 5 इंद्रियों का विषय कभी पूरा हुआ। हाँ, बढ़ता है, कम होना है, उसी से ऊपर उठना है। तो जागरण, साक्षी भाव, जिसके भीतर एक जागरण साक्षी भाव जो ऐसा प्रकट हो तो सचमुच व्यक्ति उसी से बाहर आ जाता। तो जीने की इच्छा, मृत्यु का भय व्यक्ति को क्या काम करता है, अनंतानुबंधी का। तो जीने की इच्छा से जिएगा, आयु होगा बैलेंस में तो जिएगा, तो कोई उपाय मिल जाएगा और व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन स्वस्थ होकर भी करना क्या है उसको मालूम है, बीमारी में क्या कर सकता है, स्वस्थ होने पर भी काम क्या कर सकता है। उदय योग संयोग को बढ़ाने के सिवाय उसके पास क्या दूसरा काम, उसकी प्रोसेस है वो चलती है 24 घंटा, उदय योग संयोग को बढ़ाना। जिसके पास संपत्ति है उसका दिमाग कहां चलता है, एडजस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट। जिसके पास संपत्ति है उसका दिमाग हर हालत में वहां चलता है, कैसे एडजस्टमेंट करना, कैसे इन्वेस्टमेंट करना, कैसे उसका 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना, 25, कैसा हिसाब लगता है आपके भीतर में। और हर व्यक्ति के भीतर में एक गुनाकार हो रहा है कर्म का। वो व्यक्ति कब बचेगा, कब बाहर आएगा, ये समय भाग रहा है कितनी तेज धार से। अपना मन, बुद्धि, शरीर कोई नहीं पकड़ पाता है, इतना समय तेज। उसी को भी महत करने की शक्ति अपने पास है। ये उपयोग एक क्षण को पकड़ सकता है, कितनी ताकत है। लेकिन अपनी पास एक उपयोग स्वरूप आत्मा होने पर भी व्यक्ति कभी उसका जगाने के लिए, उसको उपयोग को प्रकट करने के लिए व्यक्ति कभी तैयार नहीं हुआ। अयाति। दूसरा लड़का को पूछा, दूसरा ने बोल दिया कि मुझे आपको जीने की इच्छा, तो हमको क्या पूछना, हम तो आपसे छोटे हैं। बढ़ते बढ़ते 100वां नंबर आ गया तो सोना ने बोल दिया कि हाँ मैं तैयार हूं। छोटा लड़का का 1000 साल का आयु था, यमराज ने ट्रांसफर कर दिया। लड़का को लेकर चले गए यमराज, ओ खुश हो गया अयाति। किसके आयु पर खुश हुआ, किसके आयु पर जीता है। अयाति जैसी हर व्यक्ति के अंदर में अपेक्षा, इच्छा चल रही है। किसकी आयु पर, उसका लड़का का आयुष भोग रहा है और खुश हो रहा है। लड़का तो विदाई हो गया। तो जन्म, बुढ़ापा और मृत्यु ये सब वैराग्य का कारण है, बोध का कारण है। अपने को बोध हुआ
और हर घर में वो घटना घटती है। कोई घर है दुनिया का ऐसा कि एक घर में एक घटना, कोई भी परिवार हो, कोई भी जगह पर रहता हो, कोई भी हालत में रहता हो, फुटपाथ ऊपर हो के राजमहल में हो, हर घर में जन्म, बुढ़ापा और मृत्यु ये प्रोसेस चल रही है। ये सब कारण व्यक्ति को बोध का है, जागरण साक्षी भाव का है। लेकिन हर घर में घटना घटने पर भी व्यक्ति को क्यों वैराग्य नहीं, क्यों बोध नहीं? छोटी उम्र हो, बिल्कुल 20-25 साल की उम्र हो, ऐसा असाध्य दर्द, कैंसर लागू हुआ और आपके सामने वो चल बसता है, क्यों वैराग नहीं आता है? क्यों बोध नहीं होता है? कैसो अपनी मूर्छित अवस्था, जीने की इच्छा व्यक्ति के भीतर में कितनी है? इस जीने की इच्छा से ही ऐसी अवस्था होती है। जो व्यक्ति के भीतर में जागरण साक्षी भाव हो तो सचमुच वैराग प्रकट हो जाता, और जो वैराग हो गया तो वो जीवन जो शेष जीवन है वो सही अर्थ में उसका सार्थक और सफल हो जाएगा। व्यक्ति परमार्थ प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाएगा। नहीं तो ऐसा जीवन समाप्त हो जाएगा, जो काम करना है वैसे रह जाएगा। हर जन्म में ऐसे पेंडिंग रह गया खुद का काम। 1000 साल अयाति तो निश्चिंत हो गया कि बस अभी तो कोई तकलीफ नहीं, 1000 साल में जीऊंगा। तो ऐसा व्यक्ति डूबा भोग में, ऐसा डूबा 5 इंद्रियों के विषय में। अभी तो ईवान हो गया ना। देखो बूढ़ा आदमी ईवान देखना मांगता, ऐसा ड्रेस पहनता। एक बॉम्बे में एक भाई था, बोलता कि मैं धोती पहनता तो 10 साल बड़ा हो जाता, और सूट बूट पहनता तो 10 साल नाना हो। देखो कैसी धोखाबाजी अपना मन की। जब सूट पहनता हूं तो 10 साल में नाना छोटा हो जाता हूं। मानता है? 21 को धोखा में रखना है। अपना मन अपने को ही धोखा में रखता है, व्यक्ति को मालूम नहीं है। अयाति खुद का बेटा का आयु भोग रहा है और मानता है कि मैं जी रहा हूं, और एक 5 इंद्रियों के विषय में इतना एक रूप हो गया। एक उदयन राजा, बेटा छोटा है तो फिर ऐसा वैराग्य प्रकट हुआ तो भगवान महावीर की शरण की ओर चल पड़ा, और ये अयाति 1000 साल का आयु भोगा तो भी जीना है। अभी काम पूरा नहीं होगा, होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता है किसी का। लेकिन हर व्यक्ति की अवस्था अंतर जगत में जो तलाश करे, और कोई ज्ञानी को पूछे तो मालूम हो कि तेरी अवस्था मेरी अवस्था, लेकिन वो प्रश्न तो कोई पूछते नहीं। पूछते प्रश्न शास्त्र का प्रश्न, तो शास्त्र का प्रश्न जहां है जवाब वहीं होता है, उसकी समझ में नहीं आता। लेकिन जीवन का प्रश्न कि मेरे भीतर में मैं कहां पर रुक गया हूं और मेरी भीतर प्रमाद किस प्रकार का चल रहा है, व्यक्ति ऐसा प्रश्न कभी नहीं पूछता। और पूछे तो सचमुच वो व्यक्ति की छलांग लग सकती है, लेकिन ऐसी अवस्था कभी देखने में आती नहीं। आती 1000 साल का आयु मिला, युवान हो गया और ऐसा निश्चिंत हो गया कि अभी तो मैं मरूंगा ही नहीं। देखो कैसा है। बॉम्बे माटुंगा में था, एक बहुत श्रीमंत आदमी आया दर्शन करने को, मंगलिक सुना और एक फ्लैट लिया था 1 करोड़ का। आज से 30 साल 35 साल के पहले 1 करोड़ का फ्लैट लिया था उसने, नया फ्लैट। वो देखने को जाना था, हॉस्पिटल से आया, डॉक्टर का सर्टिफिकेट खिसा में था, बाईपास करवाया था, और डॉक्टर ने लिख दिया कि 10 साल तुमको कुछ नहीं होगा। लिख दिया डॉक्टर ने कि 10 साल आपको कुछ नहीं होगा। दर्शन किया, मांगलिक सुना और फिर कार में बैठा, नया फ्लैट देखने को गया। कार से नीचे उतरा, प्रवेश सोसाइटी में हुआ, लिफ्ट तक पहुंचा, लिफ्ट खुली, एक पैर लिफ्ट में एक पैर बाहर, टका गया वहां के वहां। 10 साल का सर्टिफिकेट क्या करना, शरबत बनाना, क्या करना? ऐसा सर्टिफिकेट आप लेकर घूमते हो, आपको मालूम नहीं है हर व्यक्ति के भीतर में ऐसी ही अवस्था चल रही है। 10 साल का तो एक क्षण में, डॉक्टर को भी मालूम नहीं कि कहां कैसे खत्म हो जाता है, तो आयु एक क्षण में समाप्त हो जाता है। लेकिन व्यक्ति कैसा है, कैसी उसकी अवस्था है, जीवन जीने की पद्धति कैसी बनाई है, ऐसी मूर्छित अवस्था में जीने से कुछ मिले ऐसी कोई संभावना नहीं है। ऐसा आप जैसा व्यक्ति के भीतर में ऐसा वैराग्य हो, ऐसा ज्ञान हो, आप जैसी रुचि जो हो, तो काम
सही अर्थ में व्यक्ति के जीवन में घटना घट जाती है। अयाति सब भूल गया। ऐसे मनुष्य जन्म मिलता है तो सब भूल जाता है, किस लिए मिला है वो सब भूल जाता है, और जो नहीं करने की चीज है वही उसके जीवन में चल रही है, अनंत काल से वही चल रहा है, वही चलेगा, वही संगना, वही वासना, वही लालसा, वही तृष्णा, दूसरी कोई चीज नहीं, वही उसका रिवीजन। तभी कभी भी व्यक्ति उसी से उब नहीं पाता। एक सब्जी 3 दिन खावे तो व्यक्ति को उब आ जाती है, एक की एक चीज खावे तो उब आ जाती, वही का वही क्रोध। व्यक्ति एक दिन में कितनी दफा क्रोध होता है तो भी व्यक्ति को क्रोध से उब क्यों नहीं आती है ना? हर व्यक्ति की हालत मूर्छित, जो उसको उब आ गए और उसको क्रोध रूप में देखने में आ गया तो सचमुच वो व्यक्ति कोई भी हो, बच्चे से बूढ़े तक, ऊपर उठ जाएगा, और निश्चित बात है। लेकिन कभी भी अपना मन को क्रोध से दुख लगा नहीं, और क्रोध को हमने क्रोध रूप से कभी देखा नहीं, क्रोध को क्रोध रूप देखे। क्रोध प्रत्यय तो वर्ते क्रोध स्वभावता, मान प्रत्यय तो दीन प्रणानुमान जो, माया प्रत्यय माया साक्षी भावनी, लोभ प्रत्यय तो नहीं लोभ समा। अपूर्व अवसर कब आएगा? अपूर्व अवसर कब आएगा? अवसर तो आता है और लाता भी है, योजना भी करता है तो अवसर आता है। अपूर्व अवसर कब आएगा? लाना है तब। अपूर्व अवसर तो आता है, आपके शादी विवाह होता है, जन्म होता है, सब होता है, और सब आप अवसर मनाते हैं, मानते हैं, लेकिन अपूर्व अवसर जीवन में कब आएगा? क्रोध प्रत्यय तो वर्ते क्रोध स्वभावता, क्रोध को क्रोध रूप से हमने देखा है, हमारा क्रोध, दूसरों का नहीं। एक क्रोध संज्ञा भी है, क्रोध कषाय भी है, और क्रोध अनंतानुबंधी का भीतर का लोभ परिग्रह भी है, और क्रोध महाआश्रव और महापरिग्रह भी है। आप सुनते हैं, मानते हैं, लेकिन ऊपर उठने के लिए क्या काम किया? और उसी से भाव प्राण की हिंसा क्षण क्षण पर हो रही। अनंतानुबंधी का कषाय का जहां तक उदय रहेगा तहां तक व्यक्ति को हर हालत में, हर संयोग में क्षण क्षण भयंकर भाव मरणे। अनंतानुबंधी का कषायों से ही अपना भाव प्राण क्षण क्षण पर हिंसा होती है। हम उसी से ऊपर कब उठेंगे? एक क्रोध कषाय भी है, क्रोध संज्ञा भी है। 10 संज्ञा में क्रोध संज्ञा है, मान संज्ञा है, माया संज्ञा है, लोभ संज्ञा है। उसी से हम कब बाहर आएंगे? अपनी भीतर में वो सतत वो अवस्था चल रही है, वो होए जो पार में है उसको रहने दो, और उससे का लगाव जो है उसी से ऊपर उठने के लिए व्यक्ति थोड़ा भी जागरण, साक्षी भाव जो प्रकट हो तो सचमुच व्यक्ति उसी से बाहर आ सकता है। तो एक जीने की इच्छा अनंतानुबंधी, क्रोध प्रत्यय तो वर्ते क्रोध स्वभावता। हम हमारा क्रोध को देखे, कोई भी फेर बदली करने के बिना क्रोध है। कितना क्रोध हुआ, उसकी डिग्री कौन सी हुई, जो देखने का होगा तो धीरे धीरे उसकी डिग्री कम होने लगेगी। तो एक दिन में 5-25 बार जो व्यक्ति को क्रोध होता है कभी ऊब नहीं आती, और होता है निमित्त की ही खामी है। बस निमित्त आ गया, निमित्त के अभाव में रही क्षमा नहीं है, अहिंसा नहीं, सत्य नहीं। निमित्त आया और फील नहीं हुआ, तभी अहिंसा, तभी सत्य, तभी अचौर्य, तभी ब्रह्मचर्य, तभी अपरिग्रह की अवस्था अपने को अनुभव में आ जाती है। व्यक्ति निमित्त के अभाव में क्षमा नहीं है। आप मानते हैं, वही धोखाबाजी है नहीं, और फिर मानना वही धोखाबाजी है। और व्यक्ति के सामने निमित्त आता है तो व्यक्ति की अंतर अवस्था, उसके भीतर में क्या हो जाता है, ऐसी अवस्था में जहां तक हम, तो वो होता है किस लिए? व्यक्ति बेहोश है इसलिए। जो होश होता है तो उस समय पर प्रकृति बढ़ती नहीं, प्रकृति नया होता नहीं, पुराना खत्म। कैसा उपाय है? लेकिन ये उपाय
उसको होता है जो व्यक्ति को प्रमाद कम होता है, प्रमाद से जब ऊपर उठता है, देखने का अभ्यास जिसका सघन होता है, वो व्यक्ति सचमुच वो सभी प्रकृतियों से ऊपर उठ सकते हैं। एक काम अपना है, एक काम अपने से होने वाला है, एक काम दूसरों से कभी होगा ऐसी कोई संभावना नहीं। तो मान प्रत्यय तो दीन प्रणाम, मान व्यक्ति भीतर का ये दुश्मन, भीतर का ये शत्रु, ये अनंत अनुबंधी का कषाय, आत्म अनुभूति में रुकावट डालने वाला ये जो कोई प्रकृति हो तो ये अनंत अनुबंधी है। और अनंत अनुबंधी कषाय दर्शन मोह को हर हालत में बलवान बनाता है, पुष्ट करता है, सिंचन करता है। सिंचंती मुलाई पुणो भवस्सई, इस शास्त्र की सुक्ति का है। एक कषायो जैसे पौधा लगाया, उसको पानी सिंचना तो ही हरा भरा रहता है, तो ही फूल आता है। पानी नहीं दो तो सूख जाता है। दर्शन मोह को बढ़ाने वाली जो कोई प्रकृति हो अपनी पास, तो ये है अनंतानुबंधी का कषाय। हर हालत में, हर संयोग में उसको सिंचन करता रहता है। उसको वो पौधा है, उसको पालता है, पोसता है और बड़ा बनाता है। ऐसा तगड़ा हो गया कि आत्मा को मूर्छित बना दिया है। ऐसी अवस्था है दर्शन मोह की, तो भी उसका सिंचन हर हालत में हो रहा। तो ये अनंत अनुबंधी कषाय से ऐसा होता है। तो मान पड़ते तो दीन पणानुभात होता है। आत्मा दीन और गरीब हो गया, कंगाल हो गया, बेचारा हो गया। लोग बोलते हैं ना, बेचारा को दुख आया है। हर व्यक्ति जहां तक होश नहीं है, जहां तक अनंतानुबंधी से ऊपर नहीं उठता है, तहां तक सब व्यक्ति चाहे ऐसा अरबों खरबों पति हो, तो भी गरीब है, गरीब है। चाहे ऐसी उसके पास सुविधा हो, सगवड़ हो, कुछ भी हो, तो भी वो गरीब है। क्यों? अनंतानुबंधी मान को अधीन है। अधीन रहेगा तहां तक वो सम्राट नहीं होगा, तहां तक एक आत्मा परमात्मा की और कभी देखेगा नहीं। हर आत्मा सम्राट है, सम्राट नहीं, सम्राट का सम्राट है अपनी आत्मा। लेकिन वर्तमान प्रकृति को अधीन होकर व्यक्ति की मूर्छित अवस्था कैसी हो गई। लोभ प्रत्यय तो नहीं, लोभ समा, लोभो सब, लोभ सर्व विनाश कर देता है, सब खत्म कर देता है। क्या? बाहर से आपको देखने में आता है बाहर की चीज, लेकिन भीतर की चीज लोभ प्रकृति को अधीन होने से, अधीन रहने से, और ये अनंत अनुबंधी का लोभ जहां तक रहेगा तहां तक व्यक्ति को भीतर का जो जवेरात है, भीतर की जो संपत्ति है, वो कभी दर्शन नहीं होगा, वो कभी नहीं मिलेगा। उसी से 100% वो वंचित रहेगा। जिसको भीतर की संपत्ति प्राप्त करना हो, उसके लिए व्यक्ति को एक कषायों से व्यक्ति को बाहर आना पड़ेगा। और कषाय से जब ऊपर उठेगा तब एक काम होगा। उसके बिना एक काम होना कभी संभवित नहीं है। अयाति खुश हो गया, 1000 का आयुष मिल गया और बेटा चल बसा। बेटा के आयु पर वो जीने वाला आदमी कैसा है? ऐसा डूब गया, ऐसा डूब गया। कहाँ दिन उगता है, कहाँ अस्त हो जाता है। प्रमाद, प्रमाद में जीव की ऐसी ही अवस्था होती है। जब प्रमाद से व्यक्ति ऊपर उठता है तब क्षण क्षण का हिसाब होता है। जैसे पैसा पैसा का हिसाब आप लोग लगाते हैं, ऐसे मुमुक्षु आत्मार्थिक जो होता है उसको एक एक क्षण का हिसाब होता है। एक क्षण भी कहीं गलत, एक क्षण भी प्रमाद में नहीं रहना। और प्रमाद में जितनी क्षण गई वो सब व्यर्थ। और प्रमाद रहित जो व्यक्ति हुआ वो क्षण सार्थक। और उसी से अप्रमत्त अवस्था में आत्मा की संपत्ति, आत्मा का वैभव, आत्मा का सुख, निजी सुख, जहां वस्तु नहीं है, व्यक्ति नहीं है, तो भी सुख कितना। आत्मा एक, गुण अनंत। तो एक एक गुण से एक एक पर्याय जब बाहर आती है, ये पर्याय का भोगवटा जब होता तो सिद्ध भगवान अनंत अनंत सुखनी लहर में। क्या सुख है? आपको ये लहर आई? सिद्ध भगवान जो अनंत सुख की लहर में उस सुख का अनुभव कर रहा है। और कितना समय? शादी अनंत, अंत ही नहीं। यहां तो कुछ भी हो, कैसा भी हो अनुकूलता, तो भी आयु पूरा होते, काम पूरा हो गया। सब यहां जो बनाया जीवन भर उसके पीछे लगा और किया, लेकिन आयु पूरा होते थे
सब समाप्त हो जाता है। व्यक्ति के भीतर में कैसी कैसी अवस्थाओं होती है, तो सिद्ध भगवान का जो सुख है, ये सुख अपना है, ये निजी सुख है, और ना ही वस्तु नहीं व्यक्ति, वहां समय भी नहीं, समयातीत, कालातीत, योगातीत, गुणस्तातीत, सभी से अतीत वही है, अनंत का अनुभव करने का अवसर तो ये है वर्तमान अपने पास। तो समय भी वहां रुक जाता है, समय कुछ नहीं कर सकता है। समय का काम है, काल का काम है, पुद्गल पर वो तो आत्मा तो है अरूपी चेतन भगवान, उसके पर काल का कोई असर नहीं होती है। उम्र अब होती है बचपन, युवानी, बुढ़ापा, बालादी वही त्रणનું ज्ञान एक ने था। कौन कौन है, किसको? बाली अवस्था, युवान अवस्था, फिर बुढ़ापा, ये तीन अवस्था किसकी? वो तो मानता कि शरीर वो मैं, इसलिए तो मानता कि मैं बूढ़ा हो गया, मैं बीमार हो गया। तू तो बीमारी को जानने वाला हूं, तू बीमार नहीं है। आत्मा कभी बीमार नहीं होती है, बीमार होता है, सचमुच होता है। कौन? तो शरीरों में किसी से है। देखो ये भ्रांति, ये दर्शन मोह, देखो प्रकृति काम करती है ने, पकड़ लिया है ने, हर जीव को पकड़ा है ने। कब बाहर आएंगे? जब वो प्रकृति से व्यक्ति बाहर आ गया तब तो बोलेगा कि मैं तो विनायक स्वरूप अक्षय चेतन भगवान आत्मा हूं, तब वो बात आएगी। नहीं तो बोलेगा कि मैं शरीर में बीमार हो गया, मुझे ऐसा हो गया, मुझने उसने गाली दिया, मुझे ऐसा सम्मान किया, मुझे वो सब आएगा और होगा। उसके बीच में है आप, वो सब होगा। उदय योग संयोग की हालत में उसके बीच में रहने से ऐसी हालत होगा, ऐसा ही रहेगा। लेकिन मैं ज्ञायक स्वरूप, अखंड ज्ञायक स्वरूप चेतन अकशाई भगवान आत्मा हूं, ऐसा जब अनुभव हो गया तब क्या होगा? कैसा होगा? वो बाहर की कोई भी चीज हो, किसी भी अवस्था हो, उसको कोई तकलीफ, उसको बाहर से कोई तकलीफ कर सके और बाहर से कोई दुखी बना सके, ऐसा संभवित नहीं है। ऐसी ऐसी अवस्था, ऐसा ऐसा काम व्यक्ति के भीतर में जब जागता है और स्वयं की अनुभूति की लहरों जब आती है, तब व्यक्ति एक बोधि, एक सम्यक दर्शन होते ही अनंत सिद्धो उसका स्वागत करता है। सामान्य लोग नहीं, अनंत सिद्ध परमात्मा उसका स्वागत करते कि तू हमारी क्वालिटी का आदमी हो गया। अभी नीचे सामने बैठना नहीं, हमारी बाजू में, तेरी सारी क्वालिटी बदल गई, तेरी अवस्था बदल गई। एक सम्यक दर्शन जीव को प्राप्त होते सारी अवस्था बदल जाती है। वो प्राप्त करने के लिए अपने को अवसर मिला है, अपूर्व अवसर। ये अपूर्व अवसर नो उपयोग हम हमारे लिए करें तो सचमुच अपना काम हो जाएगा। आयाति डूब गया। बात तो करते करते देव भाई 1000 साल का ही पूरा हो गया। अनुकूलता में जैसे मित्र आया, बात करने बैठे, रात पसार हो गई। ध्यान में बैठे तो क्या हो गए? सो जाता, ध्यान में भी सो जाता। देखो, और नींद आती है तो भी कोई बात करने को आ गया, और रसिया है, बातों करने के लिए, गप्पा मारने का बहुत शौक है, उसके सामने कोई बातें करने को आ जाए, नींद आती तो उठ जाती। देखो ये प्रमाद का कितना गुनाकार व्यक्ति कर रहा है, खुद को मालूम नहीं है। आई बुरा हो गया, आया यमराज के, चल पूरा हो गया तो गमार हो, कैसा आदमी हो तू, चल अभी जीना है, अभी रहना है। संभवित नहीं है, तेरे लिए दूसरा कोई तैयार है तो कहा बुलाओ। बुलाया, ननानू बेटा आया, खड़ा है, पहले से सर हो गया। पहला ने बोल दिया कि क्या मूर्ख की बात कर रहे हैं। देखो, बड़ा बेटा बोलता कि तुम मूर्ख की बात कर रहे हो और तुमको जीना और हमको ले जाना है। कैसा है अपना मन और अपनी मन की अवस्था, ये जिजीविषा जीने की भावना व्यक्ति को किस किस प्रकार की होती है। नंबर लगा तो पहले से होना चाहिए, हुआ छेले से, ननानू का नंबर लगा। उसने बोल दिया कि हाँ पिताजी को जीना है तो मैं तैयार हूं। उसका 700 साल का आयुष था। ननानू नंबर का बेटा का आयुष 700 साल का था। वो बोला कि मैं कृष्णार्पण कर देता हूं। आप करते ना कृष्णार्पण,
किसको करते हैं? दूसरी दफा जो काम में नहीं लगता ना उसको आप कृष्णार्पण करते हैं। कैसा है हमारा भाव, कैसी है हमारी अवस्था, कैसी है हमारी भीतर की रुग्णता, ये सब बीमारी है। छेला घास खा लिया, छेला पानी पी लिया, ऐसी गाय को दान दे देते हैं। दान दिया क्या? कृष्णार्पण, उठाने का खर्चा न लगे। कैसा मन और बुद्धि हिसाब लगा रहा है, ऐसा ही हिसाब में रहेगा तो काम कैसे होगा? 99 का नंबर का बेटा तैयार हो गया कि मेरा 700 साल का इसमें दे देगा, यमराज को के ट्रांसफर कर दो, मैं तैयार हूं। अयाधी खुश हो गया, इतना खुश हो गया कि अभी तो लेने वाले आया था, लेने के लिए दे दिया, खुश हो गया, फिर डूब गया। देखो कैसी कैसी है अवस्था जीवों की, ऐसी अवस्था में हर व्यक्ति जी रहा है। और ऐसा जीवन जीने से जीवन में क्या उपलब्धि? ये तो 1000 साल का, 2000 साल का पल्योपम सागरोपम का आयु जीवने भोगा। हमारा जीवने पण देवलोक में तो भी एक भी प्रकृति कभी ऐसा हुआ कि ऐसे से ऊपर उठना है और उसकी पूर्ति हुई? कोई बात की? कोई प्रकृति पूर्ण हुई? जो प्रकृति बढ़ती रहती है, आयु कम होता रहता है, जीवन कम होता रहता है, प्रकृति बढ़ती रहती है, कर्म बढ़ता ही बढ़ता, दिन रात बढ़ता है और आयु दिन रात कम होती है। तो ये आयु कर्म जहां तक है तहां तक एक जन्म में वो व्यक्ति ऐसा जो उसके सामने सब कुछ है वो बोलता कि मेरा, ये छोड़कर दूसरा जन्म में गया तो वहां बोलेगा वो भी क्या तेरा, क्या तेरा? ये भी कितना जन्म, जन्म की अनंत जन्मों की परंपरा बनाई, क्या उसका हुआ और क्या उसके साथ चला। लेकिन तो फिर सुनता है, मानता है, बोलता है तो भी नींद खुलती नहीं। ये है प्रकृति, ये दर्शन मोह, ये भ्रांति। व्यक्ति ऐसा ही चलता है, हर जन्म में ऐसा ही होता है। अयाति खुश हो गया, जीने लगा, लेकिन ऐसा डूब गया, निश्चित हुआ कि अभी तो यमराज आएगा तो कोई तैयार नहीं होगा तो मुझे ले जाएगा, तो फिर अभी चुकना नहीं है। क्या इस सामने 5 इंद्रियों का जो विषय है वो मिला है, साधन भोग उपभोग का, उसको कैसे छोड़े? तो सामने मिला हुआ, सामने देखता हुआ जो उसकी भोग उपभोग का साधन, वो कैसे मैं छोड़ू? और जो नहीं है, कल्पना, देखो स्वरूप की चीज है उसको कल्पना लगती है, निजी चीज है अपनी स्वयं की जो चीज है उसको कल्पना लगती है, और सामने जो देखता है उसको लगता है बहुत अच्छा है, लेकिन कितने क्षणों के लिए? हाँ, वस्तु है, क्षणजीवी है। हरदम वो चीज ऐसी अवस्था में, कोई भी चीज हो, किसी भी आप संभाल कर रखो तो भी वो चीज ऐसी हालत में कभी रहती नहीं। क्यों? समय है, काल, उसके पर काल की असर है तो वो बदल रही है। वस्तु का बदलने का स्वभाव है, काल उसमें निमित्त है, वो बदल रहा है, बदलता रहेगा और काल उसमें निमित्त बनता है। तो ऐसी अवस्था में बदलना, आना और जाना और सब चलता है। अयाति 700 साल का आयु पूरा हो गया, फिर वही की अवस्था कैसा है? अपना मन, अपनी बुद्धि, अपनी अवस्था, तो ये 5 प्रमाद, मद, विषय, कषाय, निंदा, निद्रा, मद, जाति मद, कुल मद, बल मद, रूप मद। किसने किया? रूप मद। शरीर का सौंदर्य खिलता है युवानी में, बुढ़ापा आ जाने पर मुरझा जाता है, खलास हो जाता है। कैसा रूप होता है? शुभ नाम कर्म का उदय हो तो कितना सुंदर शरीर होता है, लेकिन उस सुंदर शरीर के साथ व्यक्ति की अवस्था कैसी होती है? तो ये रूप मद आत्मा का अनंत सौंदर्य है, आत्मा का सौंदर्य अनंत है। जो आपके पास सामने जो वस्तु है, वो वस्तु जो है उसकी लिमिट है, उसकी मर्यादा है, और उसमें अनंत कभी होता नहीं। अनंत होता है वो सब आत्मा में होता है। तो आत्मा का रूप, आत्मा का सौंदर्य अनंत है। वो व्यक्ति को कब अनुभव में आएगा? जैसी बाहर की चीज है ना, ऐसी अपनी चीज। बाहर में रस है ना, भीतर में रस है। बाहर में सुगंध है, भीतर में सुगंध है। बाहर में रूप है, भीतर में रूप है।
बाहर में स्पर्श है, भीतर में स्पर्श। 5 इंद्रियों का जो विषय है पुद्गल का गुणधर्म है और पुद्गल में रहता। ये शरीर पुद्गल तो उसमें रहता, आत्मा की चीज आत्मा से कभी बाहर नहीं जाती। और जब व्यक्ति ऐसी वर्तमान अवस्था में जो जीता है तभी वो चीज का उसको अनुभव होता है, स्वयं की चीज का। तो आत्मा का अनंत सौंदर्य है। ये अनंत सौंदर्य जो अपने जो अनुभव में लाना हो तो व्यक्ति को वर्तमान में जागना पड़ेगा। वो जागेगा तो आत्मा, और ये सौंदर्य एक दफा प्राप्त हो गया तो बाहर का सब सौंदर्य फिक्का हो जाएगा। कुछ भी हो, कामदेव है, देवलोक में कामदेव है, उसका सौंदर्य इतना, लेकिन उसी से भी आत्मा का सौंदर्य अनंत है। उसका जो हमको अनुभव करना हो तो हम वर्तमान में जीने का थोड़ा भी प्रयास करें तो सचमुच ये काम होगा। तो ये 8 प्रकार का मद, उसमें रूप मद है। ये रूप मद किसी से होता है और क्या होता है, और उसी से व्यक्ति के भीतर में कैसी कैसी बात हो। वही व्यक्ति जब बूढ़ा हो गया, शरीर की क्षमता खो गई, फिर क्या होता है? देखो, भीतर में काम भोग की इच्छा कम नहीं होती है, शरीर की क्षमता खत्म हो गई, लेकिन भीतर से तो शरीर की क्षमता हो, युवान हो और इतना रूप सौंदर्य हो, लेकिन भीतर में जो आत्मा का सौंदर्य तरफ जो उसकी दृष्टि हो, तो ऐसी अवस्था में भी व्यक्ति ये प्रकृतियों से ऊपर उठ जाता है। तभी व्यक्ति को स्वभाव का सुख मिलता है। इस स्वभाव का सुख अनुभव करने के लिए अपने को वर्तमान मिला है, लेकिन वर्तमान में जीता है उसको स्वभाव का सुख मिलता है। भूत भावी में जीता है उसको कभी वो मिले ऐसी कोई संभावना है ही नहीं। तो ये अयाति की क्या अवस्था, ये उदायन की क्या अवस्था, कैसी कैसी व्यक्ति और कैसे कैसे कहां से कहां पहुंच जाता है। अपनी वर्तमान अवस्था हमको कैसा बनाना, ये अपने हाथ की बात है। हम जो जागेंगे तो अपना मंगल ही मंगल, कल्याण ही कल्याण, विशेष भाव भेद अवसर पर। चदारी मंगलंग अरियंदामंगलंग गुदामंगलंग सौमंगलंग गयलिगरंदोमंगलंग चदारी लुगुदमार यंदाल गुदमान गुद्दाल गुदमान सौल गुदमान गयलिगरंदोमंगलमा चदारी शरणं नौयामि अरिहंता शरणं नौयामि सिद्धा शरणं नौयामि साहु शरणं नौयामि केवली पनन्दं धमं शरणं नौयामि चारमंगलंगारतं यारसंगरदेवौ सागरमानहृदये सकलकर्मणोऽणयन् मोक्षतरां सकलयनन्न भावदरी जीवनगा जीवदरीं तेगा संसारमायी शरणागार वर्षणने कौ जय नरनारी आदरे अक्षय अविचल बदो महावीर स्वामी भगवान की सदगुरु चतुर्वेद